गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, जो हमारा जो पिछला जो वीडियो था वो हमारा था, एक हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और उसमें हम लोगों ने क्यूब सीखा था कि हम लोग कैसे नंबर्स के क्यूब फाइंड करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट्स के बारे में, और आज हम लोग एक स्पेशल ट्रिक भी सीखेंगे जिससे हम लोग 1 मिनट के या 1 मिनट के कम समय में हम आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड सीखेंगे कि कैसे हमें कॉपी में सॉल्व करना है बाकायदा, कि हमें दिखाना है कि कैसे क्यूब रूट निकाला है हमने। और अगर इस समय देखिए तो ऑनलाइन हम लोग के टेस्ट चलते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में हमें जितना समय हो सके उतना समय हमें बचाना होता है। इसलिए हम उसके लिए आपको स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे कैसे हम लोग क्यूब रूट्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, क्यूब रूट्स। ये है हमारा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और आज हम लोग सीखेंगे क्या, क्यूब रूट। चलिए, सबसे पहले हम सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं 1000 का। आज हम लोग क्या करेंगे, 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए, 2 5 10, 2 2 4, 250, फिर आएगा कितना 125, फिर 25, फिर 5, और फिर लास्ट में 1। ठीक, ये हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस साइड जितने भी डिजिट आए हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 1 2 3 बार 2 आया है, 1 2 2, फिर 5 आया है। ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। अब आप पढ़ क्या रहा है, क्यूब, और फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट। मैंने आपको बताया था क्यूब में पावर कितनी होती है, 3। जैसे आप स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाते थे, वैसे आप क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनाएंगे। चलिए पेयर बनाते हैं हम लोग, 1 2 3, 3 का पेयर, 1 2 3। ये आपके बन गए पेयर। अब सबसे पहले से ये देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हमने ये देखा इसमें तो सभी के पेयर बन गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, जो हमने अपने पिछले वाले जो लास्ट वीडियो पे जो हमने सीखा था। अब हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। आपने पेयर बना लिए, ठीक। अब आप क्या करिए, हर पेयर से एक एक डिजिट ले लीजिए। इस पेयर से हम लोग एक डिजिट लिया, हमने इस पेयर से एक डिजिट लिया, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यही है आपका आंसर। यही है आपका क्या आंसर। एक पेयर हमने ये बनाया, एक पेयर हमने ये बनाया, इस पेयर से ये लिया और इस पेयर से ये लिया, वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जो आया है वो है हमारा आंसर। इसलिए 1000 का क्यूब रूट कितना आ गया, 10। अब अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपने आंसर सही फाइंड किया है गलत, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 10 का क्यूब निकालते हैं। 10 का क्यूब निकालते हैं। मैंने आपको पावर सॉल्व करना बताया है, जितनी पावर है उसका अपने साथ मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 1000, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए, तो आपने क्या सीखा कि अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो आप सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर से फैक्टर फाइंड करिए, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, फिर आप क्या करिए, उसको पेयर बनाइए, और हर पेयर से एक एक डिजिट ले लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़े से बड़े एग्जांपल में। ये तो कोई छोटा एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया समझाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग टाइप के एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं 9 1 1 2 5।
अब हमने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है, अब हमें इसका 91125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। चलिए जय भाई, पुराना तरीका हमारा 91125। अब सबसे पहले आप ये देखिए ये डिजिट किससे डिवाइड होगी, 2 से तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 5, और ये हमारा रूल है कि अगर 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में आता है तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। इसलिए रूल मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी अंक लिखे हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए। करते हैं ऐड, 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 9 18। जो आया सम उस वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जब हमने इनका सम किया करना है 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। हम तो ऐसे करेंगे कर दे रहे हैं, लेकिन आपको अगर दिक्कत हो आपको तो आप बाकायदा ऐसे अलग से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम लोग। 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15। अब फिर हम लोग चेक करेंगे 7 5 12 12 3 15, फिर 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ये आया हमारा, ठीक। अब हम लोग फिर चेक करेंगे क्या ये 3 से जाएगा। 5 2 7 7 1 8 1 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15। अब फिर चेक करिए 7 5 12 12 3 15 3 18, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। 5 2 7 1 8 1 9, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे 7 5 12 और 3 15, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब फिर चेक करिए 5 2 7 और 1 8। अब 8 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब अब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 के बाद मैंने आपको 5 का रूल बताया था। 5 का रूल ये मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट डिजिट पर 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से। तो 5 ये आ गया कितना 25, फिर 5 से आपने डिवाइड करा तो कितना आया 5, फिर 5 से करा तो कितना आ गया। ये देखिए अब आप क्या करिए, अब हम इसको इधर लिखते हैं क्योंकि अभी हम आपको एक ट्रिक भी सिखाएंगे, ठीक। चलिए अब जो इधर जितने भी डिजिट आए उनको आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर के पेयर में बनाने हमें 3 डिजिट के, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट। ये देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। फिर मैंने आपको क्या कहा था, फिर आप ये फाइंड करेंगे क्या कोई ऐसा डिजिट है जिसका पेयर नहीं बना है। तो हमने देखा सभी के यहाँ पर पेयर बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हर एक पेयर से एक एक डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखिए इस पेयर से हमने एक 3 ले लिया, इस पेयर से हमने 3 ले लिया, और इस पेयर से 5 ले लिया, ठीक। कितना आ गया 3 3 जा 9 5 जा 45। ये आया हमारा आंसर, ये है हमारा 91125 का क्यूब रूट। कितना निकला 45। आ गया समझ में। अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप 1 मिनट के अंदर ही आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम आपको वो समझाने जा रहे हैं। ये मैंने इसी का हम लोग 91125 का ही हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे उस ट्रिक से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्यूब रूट लिख लेते हैं, कुछ हम लोग क्यूब लिखेंगे। वैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का
125, 6 का 260, 7 का, इसी तरीके से हम 7, 8, 9 और 10 के क्यूब निकाल लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ठीक, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गए हमारे सभी क्यूब के, किस नंबर का क्या क्यूब है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब वो देखिए, अब मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग आसानी से फाइंड करते हैं। तो हम किससे फाइंड करने जा रहे हैं, 91125, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, अब आप करेंगे क्या, आप 3 3 के पेयर बनाएंगे, कितने कितने के, 3 के। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग अलग से डिनोट करेंगे। तो और वो भी कहां से बनाएंगे, राइट साइड से। चलिए देखिए, ये एक पेयर बना दिया और मैंने इसको नाम क्या दिया, फर्स्ट। क्या नाम दिया, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो हम इसको अलग तरीके से डिनोट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं क्या, सेकंड, ठीक। अब जब सबसे पहले हम फर्स्ट को लेंगे, किसको लेंगे, फर्स्ट को। अब फर्स्ट में सबसे लास्ट डिजिट क्या है, 5। अब आप ये देखिए, किस नंबर के क्यूब में लास्ट में 5 आता है। तो हमने ये देखा, ये देखिए 5 किसके क्यूब में, किस नंबर के आता है, 5 में। तो आप 5 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फर्स्ट को लिया, फर्स्ट का हमने लास्ट डिजिट देखा तो क्या है, 5। तो हमने फिर ये देखा किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 5 आता है, तो हमें पता चला 5 के क्यूब में लास्ट में 5 आता है, तो हमने 5 को ऐसे लिख दिया, ठीक। अब हम लोग सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाला क्या है, 91। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है किस नंबर का क्यूब 90 या तो 91 है या 91 से कम है। देखते हैं क्या, हमने देखा, ये देखिए 4 का क्यूब कितना आ रहा है, 64। 5 का क्यूब कितना आ रहा है, 125, ये आ रहा है। और ये जो हमारा 91 है, ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में कहीं आएगा। ये देखिए, हमारा 91 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ठीक। तो हमें करना क्या है, हमें वो नंबर लेना है, हमने एक 5 का क्यूब ले लिया है, एक 4 का क्यूब। अब आप ये देखिए 5 बड़ा है या 4, हमें सबसे कम वाले को लेना है, जो कम है। कम किसका है, 4 का। ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए, ये 45 का आपने फाइंड करा और ये देखिए 45 आपने फाइंड करा। फिर समझिए इसको करना क्या है, सबसे पहले हम इसे नंबर लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, वो भी राइट साइड से 1 2 3। एक पेयर बनाया, उसको हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट। दूसरे में 3 पेयर डिजिट थे नहीं, इसलिए हमने क्या करा, ऐसे डॉटेड बनाए और उसमें उसको डाला हमने क्या, सेकंड, ठीक। फिर हम फर्स्ट पेयर को लेते हैं, फर्स्ट पेयर हमने लास्ट डिजिट देखा, वो क्या है, 5। लास्ट डिजिट हमने देखा 5 है, 5 किसके, अब हमें ये चेक करना है कि किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 5 आता है। तो हमें पता चला 5 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है, 5। तो हमने 5 को ले लिया। फिर अब हम लोग सेकंड वाला रीजन लेंगे, सेकंड वाले में क्या है, 91। अब हमें ये चेक करना है कि 91 किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, 91 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें पता चला 4 के क्यूब के बीच में और 5 के क्यूब के बीच में 91 आएगा। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें वो संख्या लेनी जो कम है। तो कम कौन है, 4 और 5 में, 4 वाला। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारे 91125 का आंसर क्या है, क्यूब का रूट क्या है, 45। जो हमने इस मेथड से फाइंड करा था वो भी क्या था, 45।
तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप 1 मिनट से कम में भी आसानी से इसको क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको भी हम लोग इसी तरीके से करके देखेंगे। उसको हम लोग दोनों तरफ तरीके से लगाएंगे, पहले प्राइम फैक्टर से, फिर अपने इस ट्रिक से भी इसको फाइंड करेंगे। चलिए जो हमारा अगला है वो है 1756 16। अब हमने इसमें और भी बड़ा नंबर लिया है, क्या 175616। चलिए हम इसका इसके हम लोग प्राइम फैक्टर से फाइंड करते हैं। 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16। ये देखिए, अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत है तो आप आसानी से अलग लिखकर इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 0, 2 4 8। ठीक, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 0, 2 4 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या रहा है 4, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 2 4। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 2 1 2, 0, 2 9 18, 2 7 14, 2 6 12। अब ये फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये किससे कटेगा, देखिए अब यहाँ पे क्या रहा है 3 से 2 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं। अब देखते हैं 3 के लिए, 4 3 7 और 3 10, ऐड करने में कितना है 10, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम लोग चलते हैं 5 का रूल क्या था, 0 या 5 आना चाहिए, यहाँ पे 0 5 तो आएगा नहीं, तो ये भी हमारा कट हो गया। फिर अब हम लोग 7 से करके देखते हैं, अब हम लोग किससे करके देखते हैं 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा यहाँ पर भी कर लेते हैं, 49 आया, 49 के बाद 7 7 49, 7 1 7। ये हमारा है इसके प्राइम फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पेयर हम लोग यही बना लेते हैं, इसके पेयर हम लोग यही बना लेते हैं, ये देखिए, और एक ये और ये, इन सबका एक पेयर बन जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इन सभी पेयर से एक एक नंबर को ले लीजिए, इससे हम लोग एक लेंगे, इससे एक लेंगे, इससे एक लेंगे और इस वाले से भी हम लोग एक लेंगे। चलिए इससे हम लोग 2 ले लेते हैं, इस वाले से भी 2 लेते हैं, एक इस पेयर से 2 लेते हैं, इस पेयर से क्या लेंगे 7। अब आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 2 8, 7 56। मतलब इसका स्क्वायर और क्यूब रूट कितना निकला 56। अब ये तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक वाले पे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक से जो हम लोगों ने सीखी थी, 175616। मैंने क्या बताया था, आप क्या करिए, राइट साइड से 3 3 के पेयर बना दिए और इसको दीजिए फर्स्ट, इसको दीजिए सेकंड। अब देखिएगा, फर्स्ट वाले पेयर का जो लास्ट डिजिट होता है, फर्स्ट वाले पेयर का लास्ट डिजिट क्या है 6। अब आपको इसमें ये देखना है किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 6 आता है। तो देखिए किसके में 6 आ रहा है, एक 6 वाला, ये कितना है 6, 216 ये।
अब देखिए किस नंबर के क्यूब के लास्ट में 6 आता है, तो हमें पता चला 6 वाले नंबर 6 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है 6, तो हम 6 को ले लेंगे, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारा सेकंड पोर्शन क्या है 175। इसके लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड वाले पोर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि 175 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। 175 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमने देखा ये 5 के क्यूब के और 6 के क्यूब के बीच में आएगा। देखते हैं कैसे, 5 का क्यूब 175 से, और ये से बड़ा 6 का क्यूब, ये देखिए 5 का क्यूब कितना है 125, 6 का क्यूब कितना है 216, तो 125 से बड़ा है और 216 से छोटा है, इसलिए इसके कहाँ आएगा बीच में आएगा। तो अब जब हमें पता चल गया कि ये इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो हम लोग करते क्या है, उनमें से जो नंबर छोटा होता है, जो नंबर स्मॉलर होता है, हम उसको ले लेते हैं। तो 5 और 6 में कौन छोटा है 5, ये देख लिया। अब ये देखिए, ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला है और जो ये जो आंसर निकाला है, दोनों ही इक्वल हैं। तो ये है वो ट्रिक जिसको आप, अगर आपने क्यूब याद कर लिए 1 से लेकर 10 तक, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आप स्कूल में पेपर देंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए या कोई एग्जाम आप देने जाते हैं बाहर, उसके लिए ये ट्रिक सबसे बेटर है। तो ऐसे ही हम 6 डिजिट के हम लोग आसानी से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी वो ट्रिक जो मैं आपको बताने के लिए मैंने कहा था। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर से हम लोग उसके क्यूब रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, और इस नंबर से हम लोग 6 डिजिट तक के क्यूब रूट आसानी से इस ट्रिक से हम लोग फाइंड करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब जैसे अभी हम लोग अपने एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे जिसमें क्या है, देखते हैं। जो मैंने आपको कल बताया था जिसके बारे में, फाइंड द smallest number by which the number must be multiplied so that the product has a cube root. So that the product has a cube root. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट हैज अ क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या करिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसका हम लोग इस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को, आज हम लोग एक बार और इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक, इस नंबर का करेंगे प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 3087। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे 8 7 15 3 18 किससे डिवाइड होगा 3 से। 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 3 9 जा 27 9 2 11 1 12 फिर 3 डिवाइड होगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9।
अब किससे डिवाइड होगा? अब 7 से, ये आया कितना? 49, ठीक है। फिर 7 से ये देखिए, ये हमने निकाल दिए इसके क्या? प्राइम फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा होता है पेयर बनाने का। पेयर बनाएंगे तो हमने ये देखा कि इसमें एक डिजिट कम है, इसलिए इस नंबर का पेयर नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि 3087 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। और क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि वो एक आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करिए जिसका हम लोग इस नंबर में क्या करें? मल्टीप्लाई, तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। तो देखिए उसके लिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपके पास एक 3 और होता, अगर आपके पास एक 3 और होता तो इसका पेयर बन चुका होता, क्योंकि अभी इसमें कितने डिजिट है? 2, और हमें कितने डिजिट की आवश्यकता है? 3 की। तो इसमें एक कम है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 3। पहला तो आंसर हमारा ये हो गया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 3। अब हमें क्या करना है? वो हमें वो प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, वो आंसर निकालना है जो परफेक्ट क्यूब हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर हमारा क्या है? 3087। इसमें हम लोग कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का, क्यों? क्वेश्चन हमें क्या करने का है? मल्टीप्लाई करने के लिए। 3 7 21, 1 3 8 24, 2 26, 3 3 9, 9 2 6 1। ये आया हमारा आंसर। अब हम लोग आंसर भी अपना मैच कर लेंगे। तो ये हमारा 3 7 21, 1 3 8 24, 26 3 9। तो ये 9261 जो हमारा निकला आंसर, ये है क्या? एक परफेक्ट क्यूब। अब अगर हम लोग इसको फाइंड, इसका हम लोग क्यूब रूट निकालें तो हमें परफेक्ट क्यूब हमें मिलेगा और उसमें सभी के पेयर बने होंगे। तो इस तरीके से हमें क्यूब एंड क्यूब रूट्स में इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी सब वही अपने लोगों ने जो हम जैसे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्वेश्चन पढ़े थे, उसी तरीके से हमें क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी है। बस फर्क क्या है? वहां पर हम स्क्वायर में 2 के पेयर बनाते थे और यहाँ पर हम क्यूब में 3 के पेयर बनाएंगे। और वहां पर हमारे लिए एक और मेथड होता है, स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 मेथड होते थे, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। और मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई थी कि उसमें हम लोग करते क्या थे? राइट साइड से पेयर बनाते थे और फर्स्ट पेयर को हम लोग फर्स्ट डालते थे, सेकंड वाले को सेकंड। और जो फर्स्ट पेयर होता है या फर्स्ट जो हम लोग उसको रीजन देते हैं, उसका जो लास्ट डिजिट होता है हम लोग वो अपने क्यूब में देखते हैं किस नंबर के लास्ट में वो आता है, वो नंबर ले लेते हैं। फिर हम लोग सेकंड वाले के लिए क्या करते हैं? सेकंड वाले के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि ये नंबर किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है, वो 2 नंबर ले लेते हैं। फिर उसमें से जो स्मॉलेस्ट होता है वही होता है हमारा सेकंड आंसर। तो उसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो पूरा हमारा आंसर निकलता है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा स्क्वायर एंड क्यूब रूट, जिसपे हम लोगों ने अधिकतर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके के सॉल्व कर लिए। अब हम लोग जो अगला जो चैप्टर है वो है हमारा डाटा हैंडलिंग, जिसको हम लोग अगले टर्म पे या अगले उस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में या किसी एक्सरसाइज में, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और ये जो मैंने मेथड बताया था, ट्रिक जो बताई थी, इसको आप जरूर याद रखें। ये आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है। और आप इस तरीके के कई क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाएं। आप पहले उसको ऐसे प्राइम फैक्टर से सॉल्व करिए, उससे आंसर निकालिए और फिर साइड में उस ट्रिक से भी आंसर निकालिए। इससे आपकी दोनों की प्रैक्टिस होगी और आप पेपर में आपको प्राइम फैक्टर करने से कोई मतलब नहीं है। आप उस आसानी से ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर आप जल्दी से जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस पे है कि आप कितनी मेहनत उस क्वेश्चन में करते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, आप इस ट्रिक को जरूर याद रखिए। और आप अपने ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप स्टार्टिंग से लेकर हमेशा एंड तक ही देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। थैंक्स।